ठीक है। So differential price based on location. Differential price based on location. Differential price based on location कहाँ पर बेसिकली क्या सिचुएशन है कि लोकेशन के हिसाब से हम प्राइस को बदलेंगे। जैसे रूरल एरियाज हो गया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट हो गया, ठीक है, जहां पर आपका ह्यूज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा है, जहां पर कंपटीशन बहुत हाई है, तो ये सारी रीजन की वजह से आप क्या कर सकते हैं, कॉस्ट में चेंज ला सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट प्राइस रख सकते हैं प्रोडक्ट का। नेक्स्ट लिखिए, डिफरेंशियल प्राइस बेस्ड ऑन सीजन एंड टाइम। देयर आर 5 टाइप ऑफ डिफरेंशियल प्राइसिंग, 5 तरीके का है, तो उसके लिए मैंने आप सारे टाइप्स लिख लिया ना आप लोगों ने, ठीक। Differential price based on season or time. Differential price based on season or time. Differential price based on and time. Differential price based on season or time. ठीक है, कई बार कुछ सीजन वगैरह के हिसाब से हम प्राइस जो है कुछ प्रोडक्ट का लो या हाई कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए रेनी सीजन, जैसे ही रेनी सीजन आता है वैसे ही क्या होता है कि जो बेसिकली आपके स्लीपर्स हो गए, अम्ब्रेला हो गया, उसका प्राइस हम हाई कर देते हैं, क्योंकि उस सीजन में उसका डिमांड हाई रहेगा, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत सारे लोगों को पड़ती है, बहुत सारे लोग खरीदते हैं, तो उस हिसाब से हम प्रोडक्ट का प्राइस हाई कर देते हैं सीजन के हिसाब से, यानी सीजन के हिसाब से डिमांड रहेगा उस हिसाब से। सेकेंड क्या हो सकता है आपका एग्जाम्पल के लिए, अम्ब्रेला के अलावा कूलर ले सकते हैं एग्जाम्पल में, एसी ले सकते हैं एग्जाम्पल में। कूलर और एसी जो होता है उसका गर्मियों में क्या होता है, डिमांड ज्यादा हाई होता है, तो ऐसे केस में क्या होगा, प्रोडक्ट का प्राइस हम क्या कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं। रेनी सीजन में कुछ पेरिशेबल आइटम्स होते हैं जैसे फूड वगैरह, उनका भी हम लो कर देते हैं प्राइस, क्योंकि उनका डिमांड जो है रेनी सीजन में खराब हो सकता है और उसका डिमांड कम हो जाता है, तो कम होने वाली डिमांड का हम लो कर देते हैं और हाई होने वाली डिमांड का हाई कर देते हैं। तो पर्टिकुलरली सीजन और टाइम के हिसाब से हम प्रोडक्ट का प्राइस चेंज करते हैं। कुछ फ्रूट्स वगैरह का आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कुछ फ्रूट्स हैं, जैसे स्टार्टिंग में जब मैंगो आता है तो उसका प्राइस हाई होता है, राइट। तो आगे इतना यहां तक क्लियर हो गया, डिफरेंशियल प्राइस अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सीजन। फ्रूट्स का एग्जांपल मैं दे रही थी, जैसे मैंगोज है, जब स्टार्टिंग में आते तो उनका प्राइस क्या होता है, हाई होता है। एडवांटेजेस में आप लिख सकते हो, पहला डिसएडवांटेज डिफरेंशियल प्राइसिंग का ये है कि यू नीड टू डू ऑल टाइम रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला वर्क। क्यों R&D करते रहना पड़ेगा, डिमांड के हिसाब से, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से, पीक टाइम पे, तो हमेशा इसमें आपको अपना टाइम इनकर करना पड़ेगा, कंपनी को हमेशा इसमें इन रिसर्च वगैरह करना पड़ेगा, फर्स्ट। सेकेंड है कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट ले रहे होते हो और विद इन सम टाइम उसका प्राइस चेंज हो जाता है, ये बहुत बड़ा डिससेटिस्फैक्शन होता है कंज्यूमर के लिए, जब वो एक टाइम पे एक प्राइस पे कर रहा है, बट बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम फ्लेक्सिबल प्राइस ये प्राइस तुरंत चेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, जब मैं घर पे एक बार मैं एक्सट्रीम फ्लेक्सिबल प्राइसिंग होता है तो ये कई बार कस्टमर के लिए डिससेटिस्फैक्शन लेकर आता है। कई बार कस्टमर है वो डिससेटिस्फाई हो जाते हैं और उनको प्रॉपर प्राइस का आइडिया नहीं लग पाता है कि भाई कितना प्रॉपर प्राइस उनको पे करना है, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है इसके, ठीक है। और बाकी जो आपके एडवांटेजेस हो गए, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल प्राइसिंग हो गया, ये सब में किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें? नो मैम। ओके। टेंडर प्राइसिंग, देखिए टेंडर आप लोग में से कितने लोगों ने सुना है, टेंडर पास हो गया, सुना है आप लोगों ने? यस मैम, सुना है मैम, रोड के लिए मैम, जो होता है सड़क बनाने के लिए। तो हम लोगों ने गवर्नमेंट के वर्क के लिए कई बार टेंडर प्राइसिंग के बारे में सुना है, राइट। टेंडर प्राइसिंग को हम कोटेशन प्राइसिंग भी कहते हैं। कोटेशन प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि कोई कंपनी जो है उसके साथ पर्टिकुलरली कोई कस्टमर जो है वो डील करता है, राइट। यानी कि कोई कस्टमर है, उसको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, जैसे मैंने बताया लैपटॉप, ये ज्यादातर बड़े कंपनीज के साथ होता है, जैसे कोई बड़े कंपनीज बड़े प्रोडक्ट्स मतलब
प्रोडक्ट्स वगैरह बना रही है, ऐसे केस में क्या होगा कि आपको जब प्रोडक्ट परचेज करना होगा तो आप उनसे कोटेशन मांगेगा। कोटेशन इज समथिंग जहां पर आप मिनिमम से मिनिमम प्राइस उस प्रोडक्ट के लिए लगाते हो, यानी जितना हो सके आप डिस्काउंट वगैरह दे सकते हो। यस मयंक? मैम व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट? टेंडर प्राइसिंग में देखो क्या होता है, वहां पर आपका जो प्राइस होगा, टेंडर या कोटेशन मतलब क्या होता है कि जहां पर आप प्रोडक्ट का जो रेट है ना वो तय करते हो। जब वो टेंडर आपका जो है वो मतलब प्राइस जो है वो कंज्यूमर को सूटेबल लगता है तो वो उस प्रोडक्ट को परचेज करता है और उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये नॉर्मल प्रोडक्ट्स वगैरह में ज्यादातर नहीं होता है, ये बेसिकली ज्यादातर गवर्नमेंटल और या बोल सकते हैं B2B वाले केस में होता है, यानी बिजनेस टू बिजनेस वाले केस में हम कॉन्ट्रैक्ट बनवाते हैं। ठीक है, कंज्यूमर बेस्ड में जब कोई टेंडर होता है, जैसे मुझे लैपटॉप लेना था, ठीक है, और मुझे लगेगा मैं 5-6 शॉप में गई और मुझे जहां पर सबसे सस्ता प्राइस का कोटेशन तैयार करके दिया जाएगा कि मैम आपको फाइनल इस वाले प्रोडक्ट का जो इस वाले मॉडल का प्राइस आपको 50,000 पड़ेगा और सबसे मिनिमम जो उसका प्राइस होगा 48,000 होगा और मुझे हर तरीके से वो बेटर लगेगा तो मैं उसको खरीद लूंगी। तो इसको हम बिडर प्राइसिंग भी कहते हैं। बिड मतलब क्या होता है कि जहां पर सबसे कम बोली लगेगा वहीं पर हम जाके खरीदेंगे प्रोडक्ट को। ठीक है, पर बिडिंग इज समथिंग जहां पर आप मकान बेचते हैं तब हम लगाते हैं, लेकिन इसको बिडिंग प्राइसिंग भी कहते हैं, जहां पर आपको सबसे सस्ता जो प्रोडक्ट मिलेगा कंज्यूमर को वो वहीं से प्रोडक्ट को खरीद लेगा। ठीक है, और सेकंड होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग, जहां पर आपका जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है, जो आप प्राइस तय करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में डिटरमाइन करते हैं जब एक बार प्राइस फिक्स हो जाता है, जहां पर B2B लगता है, यानी बिजनेस टू बिजनेस डील करती है या फिर गवर्नमेंट डील करती है, स्टेट गवर्नमेंट डील करती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आएगी तभी ना वो बेसिकली रोड वगैरह बनाएगी। ठीक है, डैम बनाना, रोड बनाना, ये सब में कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइसिंग का यूज होता है। क्लियर हो गया सबको? टेंडर प्राइसिंग क्या होता है, जहां पर कंज्यूमर को एक कोटेशन, एक अप्रॉक्स और एस्टिमेटेड प्राइस भेजा जाता है। कंज्यूमर देखता है कि भाई हाँ हमको प्राइस सही लग रहा है, कोटेशन रेडी करके दे देगा कि सर आपको इतना प्राइस पड़ेगा। उसके बाद आप कंपेयर कीजिएगा, आपको जहां सस्ता लगेगा आप प्रोडक्ट को खरीद लीजिएगा। तो इसको हम कहते हैं टेंडर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। अब नेक्स्ट आपके कुछ और टाइप के प्राइसिंग स्ट्रैटेजी दिया हुआ है, उसको भी ध्यान से सुन लीजिए क्या क्या है वो। एक है प्योर बंडलिंग, एक है मिक्स्ड बंडलिंग, एक है टाइंग और एक है कैपेटिव प्राइसिंग। तो ये 4 टाइप के और प्राइसिंग है, इसके बारे में आपके बुक में गिवन है, ध्यान से सुन लीजिए क्या क्या होता है प्योर बंडलिंग और ये। तो सबसे पहली बात कि जो आपके प्योर बंडलिंग होते हैं, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स को एक ही पैकेज में, ओनली एज अ पैकेज एंड नॉट सेपरेटली, यानी एक ही पैकेज में आपको 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। कोई आपको कंपनी 2 चीज आपको एक साथ प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि रिलायंस क्या करी थी, CDMA का जो मोबाइल आता था उसमें वो सिम भी देती थी और मोबाइल भी देती थी, दोनों इकट्ठे वो आपको साथ में अवेलेबल कराती थी। तो इसको हम कहते हैं प्योर बंडलिंग, जहां पर 2 प्रोडक्ट को सेल करना एक ही पैकेज में, ना कि उसको सेपरेटली, मतलब उसको सेपरेट करके सेल नहीं करना है, दोनों को इकट्ठे साथ में सेल करेंगे, इसको हम कहते हैं प्योर बंडलिंग। ठीक है, इसको प्योर बंडलिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड बंडलिंग। मिक्स्ड बंडलिंग में 2 ऑप्शन है, या तो आप प्रोडक्ट को सेपरेटली सेल कर दीजिए या तो प्रोडक्ट को आप बंडल बना के या 2-3 प्रोडक्ट को साथ में सेल कीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैकडोनल्ड जो है वो आप उससे अगर मांगिएगा कि वेज बर्गर मुझे दे दो, मैक आलू टिक्की दे दीजिए, तो वो आपको एक मैक आलू टिक्की का भी दे देगा। और अगर आप वहां से मैकडी का मील लीजिएगा, मील आता है उसका मैकडी का इकोनॉमी मील, तो अगर आप इकोनॉमी मील लीजिएगा तो आपको 100 समथिंग रुपीज में आपको वो बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, फ्रेंच फ्राइज सब कुछ प्रोवाइड कर देता है। तो लाइक जहां पर आपको मिक्स बंडलिंग का मतलब क्या है कि जहां पर आपको प्रोडक्ट सेपरेटली भी अवेलेबल हो जाएगा, सेपरेटली भी प्राइसिंग, मतलब सेपरेट भी आप प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं और आप एक साथ बंडल में भी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। इसको हम कहते हैं मिक्स्ड बंडलिंग। क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आएगा टाइंग। TYING, टाइंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट है, मतलब टाइंग प्रोडक्ट के साथ आपको दूसरा प्रोडक्ट भी मिलेगा, जनरली उसके साथ कोई एडिशनल और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। जैसे रेजर कोई लेता है तो रेजर के साथ साथ उसके ब्लेड्स भी अवेलेबल होते हैं ना, ठीक है,
मतलब 2-3 उसके साथ ब्लेड्स दे देंगे। जब हम पेन खरीदते हैं तो पेन के साथ लीड मिल जाता है। तो मेन प्रोडक्ट के साथ यूज होने वाले प्रोडक्ट को हम टाई करके ऐड करके एज अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा बहुत कॉस्ट उसका हाई होता है जो आपके टाइम प्रोडक्ट होते हैं, बट आपके लिए वो बेनिफिशियल इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लीजिए कि रेजर का आपको ब्लेड लेना है या आपको पेन का लीड लेना है, तो आप कितनी जगह पे घूमिएगा। तो आपको एक ही पैकेज में सारी कन्वीनियंस और सुविधा मिल रही है, यानी आपका मेन प्रोडक्ट के साथ उसके साथ यूज होने वाला प्रोडक्ट भी मिल रहा है। यानी लीड खत्म हो गया तो आप उसमें लीड लगा के फिर से यूज कर सकते हैं। तो टाइम प्रोडक्ट में क्या होता है, मेन प्रोडक्ट के साथ उसका यूज होने वाला कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। मोबाइल के साथ ईयरफोन, ये भी टाइम प्रोडक्ट में आएगा, ठीक है। यहाँ पर सिचुएशन क्या होता है कि आपको फ्री में मिल रहा है काइंड ऑफ, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री और कुछ ऐड करके प्रोडक्ट को दे दिया जा रहा है। इसको कहते हैं टाइम प्रोडक्ट, यानी इन्वॉल्व्स द परचेज ऑफ मेन प्रोडक्ट along with the purchase of another product which is generally an additional or complementary product, ठीक है। तो ये आपका टाइम हो गया। नेक्स्ट आता है कैपिटिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। और कैपिटिव प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर सिचुएशन ये होगा कि जो प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट होगा उसका प्राइस लो होगा, और जो उस मेन प्रोडक्ट का जो कोर मेन जो बेनिफिट वाला प्रोडक्ट है उसका प्राइस हाई होगा। एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ। एग्जाम्पल में आपका प्रिंटर है, जैसे आप एचपी वेचपी किसी का भी प्रिंटर अगर खरीदते हैं तो प्रिंटर आपको 3,000-4,000 रुपए में मिल जाता है, लेकिन जब आप उसका कार्ट्रिज खरीदने जाइएगा तो वही आपको 2-3 हजार का पड़ता है। यानी मेन प्रोडक्ट से ज्यादा जो उसका जो मेन कंसेप्ट है, यानी जो मेन कोर बेनिफिट है, वो प्रोडक्ट को खरीदने में आपको ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर जो बेसिक प्रोडक्ट होगा उसका प्राइस लो होगा, लेकिन जो उसके साथ यूज होने वाला इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होगा, यानी प्रिंटर कार्ट्रिज के बिना तो कुछ यूजफुल नहीं है, लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या है, प्रिंटर है। समझ में आ रही है बात? हाँ बिल्कुल। इन्वर्टर एंड बैटरी, इन्वर्टर का रेट सस्ता होता है, बैटरी महंगा होता है, तो मेन प्रोडक्ट इन्वर्टर ही होगा ना। बैटरी तो उसके साथ यूज होता है, लेकिन फिर भी मेन प्रोडक्ट का प्राइस लो और उसके साथ का यूज होने वाला प्राइस हाई, क्योंकि उसके साथ जो यूज हो रहा है, जो उस प्रोडक्ट को वैल्यूएबल बना रहा है, वो जो है उसका प्राइस हाई है। उसके बिना मेन प्रोडक्ट की ही वैल्यू नहीं है। जैसे कार्ट्रिज हो गया, इन्वर्टर बैटरी हो गया, पेन के साथ लीड होगा। देखा होगा आपने, जेल पेन जब हम लेते थे 10 रुपए का पेन, 10 रुपए का लीड, यानी जो मेन प्रोडक्ट है उसका वैल्यू ही नहीं है, उसके लीड का ही वैल्यू है। तो इसको हम कहते हैं कैपिटिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। For determining the price, the first step to understanding the price of the product is, पहला इसका जो फैक्टर होगा या पहला प्रोसेस जो होगा, दैट इज मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन, फर्स्ट वन इज मार्केट सेगमेंटेशन। सेकेंड लिखिए एस्टिमेट डिमांड, एस्टिमेट डिमांड, मार्केट सेगमेंटेशन। नेक्स्ट लिखिए एस्टिमेट डिमांड, एस्टिमेट डिमांड। थर्ड लिखिए द मार्केट शेयर, थर्ड लिखिए द मार्केट शेयर। फोर्थ लिखिए द मार्केटिंग मिक्स, फोर्थ इज द मार्केटिंग मिक्स। फिफ्थ इज एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट, estimates of costs, estimate of cost. नेक्स्ट लिखिए प्राइसिंग पॉलिसीज, प्राइसिंग पॉलिसीज। सिक्स्थ पॉइंट है प्राइसिंग पॉलिसीज। सेवेंथ लिखिए प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। एंड एट्थ लिखिए द प्राइस स्ट्रक्चर, द प्राइस स्ट्रक्चर। ये सारे मेजर स्टेप्स हैं, ठीक है। सबने लिख लिया सारे पॉइंट्स? यस विश्वजीत, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल प्राइसिंग? मैम सेम मैम प्रोडक्ट को मैम डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जाता है मैम, उसी को डिफरेंशियल प्राइसिंग करते हैं या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकते हैं मैम। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल मैम, जैसे पटना में अगर कोई सामान बनता है तो पटना में सस्ता मिलता है, अगर ट्रांसपोर्ट ऐड हो गया, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जाती है, मुंबई जाती है तो मुंबई में महंगा बिकने लगता है मैम। जैसे पॉपुलेशन भी कह सकते हैं मैम, ज्यादा पॉपुलेशन होता है, डिमांड ज्यादा होता है तो मतलब प्रोडक्ट का दाम ज्यादा हो जाता है मैम।
और ओके। उसका डिमांड नहीं है, अगर उसका डिमांड नहीं है तो फिर उसका दाम मतलब कम रहता है। अच्छा ठीक है, मैम वेरी गुड, वेरी गुड वैसे विश्वजीत। डिफरेंशियल प्राइसिंग, रेज योर हैंड। डिफरेंशियल प्राइसिंग के कुछ और नाम। यस आरती, Yes, ma'am. बताओ। Ma'am, differentiate pricing or flexible pricing, variable pricing, multiple pricing. और डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी विच कंपनी इज सुटेबल फॉर डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग के लिए कौन कौन सी कंपनी सुटेबल है? कंपनीज कुछ बताओ मुझे, कौन कौन सी कंपनीज है जो सुटेबल है डिफरेंशियल प्राइसिंग के लिए? यस अदीबा, कैमरा ऑन कीजिए अदीबा। यस मैम। मैम एयरलाइंस, मेडिकल और मूवी थिएटर, स्टेडियम्स या स्पोर्ट्स में। ओके, एयरलाइंस में। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। Based on products and its variants, different variants. ओके, व्हाट इज, अब मुझे बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम इन पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में? हम पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में प्योर बंडलिंग, मिक्स बंडलिंग जो कर रहे थे, उसमें टाइम का मतलब मैंने क्या बताया? TYING, टाइम बताओ मुझे, कौन बताएगा टाइम? यस मयंक। मैम टाइम बेसिकली मैम अगर कोई चीज कॉम्बो में मिलता है मैम हम लोग को, कॉम्प्लीमेंट्री, यदि पेन ले रहे हैं तो पेन के साथ रिफिल आ गया मैम। मैम गुड नाइट ले रहे हैं तो गुड नाइट के साथ रिफिल जो आता है वो आ गया, मिल गया मैम साथ में। हम इसको बोलेंगे टाइम मैम। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी? कैपिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है? यस सुमन। मैम इसमें मेन प्रोडक्ट कम होता है मैम, और जो इसके साथ कोर प्रोडक्ट होता है उसका मैम हाई होता है मैम। क्या हाई होता है, क्या लो होता है, कुछ बताओ। जैसे कि मैम बताए ना, वो प्रिंटर, पहले तो प्राइस का बोलो, जो पहले वो हाई होता है, वो लो होता है, क्या वो और वो होता है? हाँ, प्राइस हाई होता है मैम, सॉरी, हाँ, प्राइस होता है, कोर प्रोडक्ट जो होता है उसका प्राइस हाई होता है, जो मेन प्रोडक्ट है उसका प्राइस लो होता है, कम होता है। एग्जाम्पल? जैसे कि मैम प्रिंटर मैम, आप ही बता, तो उसका मैम जो अंदर का कोर प्रोडक्ट जो उसका हाई होता है मैम। कार्ट्रिज जो होता है, जो प्रिंटिंग में यूज आता है, कार्ट्रिज, उसका प्राइस महंगा होता है कंपैरेटिवली टू इट्स मेन प्रोडक्ट, बिकॉज उसके बिना उस प्रिंटर का कोई यूज ही नहीं है। मुस्कान ने एक एग्जांपल दिया था, इन्वर्टर एंड बैटरी, बिल्कुल सही एग्जांपल था। इन्वर्टर का यूज बिना बैटरी के है ही नहीं। ठीक है, गुड, सारे बच्चे वेरी गुड, सब लोग को आंसर आ रहा है आज के क्लास का। चलिए ठीक है, मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंडर प्राइसिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंडर प्राइसिंग? टेंडर प्राइसिंग के बारे में बताओ, क्या होता है टेंडर प्राइस? यस मुस्कान। प्राइसिंग में उन प्रोडक्ट्स का डील होता है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। तो अगर किसी भी कस्टमर को अपने लिए घर बनवाना है या अपने सिटी में रोड्स बनवाना है या कुछ बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन लाइक अपार्टमेंट फ्लैट्स बनवाना है, तो उसको देखना होता है कि वो किस कंपनी को अपना टेंडर दे सारे कंस्ट्रक्शन के लिए कि उसको सबसे कम प्राइस पर दे। तो अलग अलग कंपनी अपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का, लेबर कॉस्ट का अलग अलग लिस्ट बनाकर देती हैं, और फिर जिस कंपनी का प्राइस कस्टमर को सबसे सुटेबल, सबसे सही और क्वांटिटी भी सही हो, क्वालिटी भी सही हो, उसको कस्टमर अपना डील दे देता है।
हाँ, तो कंज्यूमर ऐसा कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऐसे केस में कंज्यूमर। लेकिन अगर आप छोटा मोटा कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जैसे कि आपको लैपटॉप खरीदना है, तो ऐसे में कोई कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग नहीं होगा, आपको प्रोडक्ट का बिल वगैरह मिल जाता है। लेकिन जब कोई कंपनी है और वो कस्टमर जो है, कौन कस्टमर है, गवर्नमेंट कस्टमर हो सकती है, गवर्नमेंट को रोड्स बनवाना है, तो ऐसे केस में जितने भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो अपना टेंडर बना करके देते हैं, जिसका सस्ता कॉस्ट लगता है और सबसे बेटर लगता है, गवर्नमेंट उसको अपना प्रोजेक्ट हैंडओवर कर देती है, राइट। तो इसको हम कहते हैं टेंडर प्राइसिंग, और इसको हम कोटेशन प्राइसिंग भी कहते हैं। और एक चीज और कि जब टेंडर आपका रेडी हो जाता है, तय हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, तब आपको एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, और उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट बन जाता है। अग्रीमेंट में साइन कर देता है दोनों पार्टी और कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लाइक टेंडर लीड्स टू मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट मैम। यस मयंक। मैम बिडिंग। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डिफरेंशियल प्राइसिंग? क्या डिफरेंशियल प्राइसिंग के एडवांटेजेस हैं? Anyone? What are the benefits of differential pricing? Yes, Aarti. Yes, Yes, Aarti. ma'am. First, larger target market, cost management, increase in revenue, or lesser pressure on production. Okay. Next. Okay, for today this is enough, I guess. और सब लोगों को याद हो गया होगा, रिवीजन हो गया होगा, और नेक्स्ट क्लास में रेडी रहिएगा। क्वेश्चंस इसी तरीके से हर दिन रेज होगा, तो आप लोग जो भी पढ़ेंगे लास्ट में रिवीजन होगा, जिसकी वजह से आप लोग को सबको नेक्स्ट क्लास तक याद रहेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और अभी मैं अटेंडेंस ले रही हूँ उसके बाद। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट को एड ऑन करके मार्केटर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, वो उसके साथ यूज होने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपका रेजर के साथ ब्लेड्स दे दिया, पेन के साथ रिफिल दे दिया। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? इसको हम कहते हैं टाई करना, यानी मिला करके, जोड़ करके दो प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना। क्लियर हो गया?